भारत देश में जहाँ हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है, वहाँ पर एकमात्र ऐसा पशु है जिसको हमने आवारा पशु का नाम दे दिया। जो आवारा नहीं था, ये लावारिस हो सकता है, क्योंकि अब इसकी जगह ना घर में है, ना खेत में है, ना खलियान में है, ना सड़क पर है, ना बाजार में है। ये कहीं नहीं रह सकता। पिछले 70 साल हो गए हमको आज़ादी के बाद में। हमने हर गरीब तबके के लिए, हर पशु के लिए, हर पक्षी के लिए अभ्यारण्य बनाए हैं, आरक्षण दिए हैं। हर प्रकार से हमने प्रत्येक जीवों की सेवाएं की हैं सरकारों ने, लेकिन नंदी के लिए अब तक किसी सरकार ने कोई पहले कदम नहीं उठाया कि ये स्थान नंदी के लिए होना चाहिए, नंदी इस तरह से रहना चाहिए, ये एक ताकतवर पशु है। हमने पहल करके इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 5,000 10,000 नंदियों को, गोवंश को हमने सुरक्षित करने का बेड़ा उठाया है कि नंदी के लिए एक अभ्यारण्य होना चाहिए, और उस अभ्यारण्य की हमने स्थापना 1 साल पहले कर दी थी। और आज हमारा अभ्यारण्य खचाखच भरा हुआ है और हम नंदी को सुरक्षित कर रहे हैं। उसके लिए एक मॉडल तैयार कर रहे हैं कि एक नंदी का भी स्थान होना चाहिए, हर पंचायत क्षेत्र में नहीं तो तहसील क्षेत्र में, और एक अभ्यारण्य टाइप में होना चाहिए। ये शाला में नहीं रह सकता, ये बंदी गृह में नहीं रह सकता। ये स्वतंत्र प्रवृत्ति का खुला पशु है। ये बाहुबली हैं, ताकतवर हैं, लेकिन हिंसक नहीं। इनको अगर प्यार दिया जाए, इनको अगर भोजन दिया जाए, इनकी सेवा की जाए, तो ये अपना चरित्र छोड़ देते हैं। अब समाज के अंदर क्या है कि इनको कहीं बैठने नहीं दिया जाता, कहीं खेत के डोले पे खड़ा नहीं होने दिया जाता। हर व्यक्ति लाठी लेकर के इनसे मुकाबला करता है। तो ये अपने बचाव की वजह से हिंसक प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता के लिए ये जरूर हिंसक हो सकते हैं, लेकिन सद्भावना पूर्ण रख करके इनसे, ये गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है। और ये जो हमारे गोरक्षक हुए हैं, बाबूजी महाराज, तेजाजी महाराज, भूमिया जी, देवनारायण जी, जितने भी हमारे गोरक्षक हुए हैं, झारपीर जी, इन सब गोरक्षकों की कृपा मुझ पर है और इस अभ्यारण्य पर है। ये इन्होंने आज तक अभ्यारण्य में किसी कर्मचारी पर अथवा किसी व्यक्ति पर कोई कुठाराघात नहीं किया है। हम इन पर कभी भी बल प्रयोग नहीं करते। हम इनको सहानुभूति से और प्यार से ही हैंडलिंग करते हैं। ग्रेट। तो अपन देख रहे हैं जैसे इतना बड़ा नंदी अभ्यारण्य आपने संचालित कर रखा है, इसका सारा जो खर्चा है वो आप वहन कर रहे हो इसका, और जो अपने पहले से जो गौशालाएं संचालित है उनका, और इस नंदी अभ्यारण्य का वर्तमान में क्या स्थिति है इनकी सबकी? देखिए, गौशालाएं जो बनी हुई हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। वो एकमात्र समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार गौ को संरक्षण करने का एक उपाय था। लेकिन चूंकि क्या है कि वहां पर लोगों के हृदय में लालच है, और गायों को बंदी बना करके रखते हैं, और जो दूध की गाय होती हैं उनकी सेवाएं होती हैं, बाकी गायों को वो बाहर निकाल देते हैं। तो वो